17:24 अनुपात में प्रत्येक में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। क्वेश्चन कह रहा है जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिश कोर्स में। आज हम आपको रेशियो से कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ और उनको सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है, ए की इनकम कितनी है, उनकी आय कितनी है। ए और बी की 3:2 के अनुपात में और खर्च कर रहे हैं 5:3 के अनुपात में। करना क्या है, ए और बी बिल्कुल सिंपल सा मेथड है एकदम कॉन्सेप्ट। ये मतलब ये को इनकम वाले में यही लगता है, ठीक है। रेशियो में तो ये लगता ही है और आय वाले में ये लगता है, आय जो एज रिलेशन वाले में उनमें लगता है ये, मतलब जहाँ पे रेशियो दिखाई दे ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है। कैसे कि 3:2 है, ये क्या है आय, और व्यय कितना है इनका 5:3 के अनुपात में। करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस बराबर हुआ तो इनका मतलब मल्टीप्लाई नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो मेथड यूज होगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस बराबर होता है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, तो करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस ये 1 हो गया, ये 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा और इस 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब करना क्या है कि ए और बी है, 2 का मल्टीप्लाई 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो गया और 5 एकम 5 रेशियो 3 एकम 3। हमें केवल जो डिफरेंस देखना है, इन दोनों का मैच करना है। इन दोनों का मैच हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा इजी हो जाएगा। बिल्कुल कैसे, इसका 1 है डिफरेंस, इसका 1 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दोनों जो 200 रुपये की बचत करते हैं, यहाँ पर जिन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, यानी 1 रुपये की बचत करते, 1 की वैल्यू कितनी है 200, 1 की वैल्यू 200 है। ए की पूछ रहा है ए की आय कितनी है, ए का है कितना यहाँ पे भाग 6, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या 6 दूनी 1200, यही हो गया आंसर। बी की पूछता 4 का मल्टीप्लाई कर दे 800 हो जाता, 800 आंसर होता है इसका। सिर्फ देखना क्या है कि अगर ये दोनों डिफरेंस बराबर नहीं हो रहे हैं तो करना क्या है, यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे सेम अंतर जो ये निकलेगा यहाँ पे 1 भाग इसका, इन दोनों का डिफरेंस वो होता है जो यहाँ पर दिया हुआ भाग होता है, उसकी वैल्यू ये 1 होती है। तो ये आ गया कितना 1200, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन है ई तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों की जो दोनों व्यक्ति हैं हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो दोनों की साप्ताहिक आय का योग, सप्ताह में जो आय का योग पूछ रहा है, दोनों का आय का योग पूछ रहा है। सेम पहले जैसा प्रोसेस है इसका, ए और बी दो लोग हैं, आय का अनुपात 9:7 है, ये है आय, और व्यय का कितना है 4:3 व्यय यानी खर्च है। सेम पहले प्रोसेस है। इन दोनों का डिफरेंस बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इधर 4 बच रहे इधर 5 बच रहे, ये डिफरेंस निकालो दोनों का, क्योंकि ये डिफरेंस बराबर करने के लिए ये डिफरेंस निकालते हैं। तो क्या 2 आएगा इसका डिफरेंस, ये 1 आएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर 1 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये गुणा, तो इधर से 2 का मल्टीप्लाई किधर होगा नीचे और 1 का हो जाएगा ऊपर, तो ए और बी डिफरेंस जो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 रेशियो 7 एकम 7 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया रेशियो और 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, इधर 1 है इधर 1 है। जब ये इन दोनों का डिफरेंस बराबर हो तो यहाँ 1 लेते हैं एक बार, और 1 की वैल्यू कितनी देता है क्वेश्चन में, यहाँ जो दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं, 1 की वैल्यू 200 है, 1 की वैल्यू 200 है। क्या पूछ रहा है, साप्ताहिक योग, 9 का मल्टीप्लाई एक बार कर दो इसमें, एक बार 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 दूनी कितना हो गया 1800, 1800। ये कौन है ए, और बी का कितना दे रहा है 7, 7 दूनी 1400, 00, तो 0 0 और 8 4 12 की 2 और 3 हो गया, ये कितना आ गया 3200 रुपया। दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है 3200 रुपया। सेम पहले जैसा प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले वाला क्वेश्चन पूछा था केवल ए का, इसमें ए और बी का दोनों का पूछा और साप्ताहिक योग पूछ रहा है, तो इसका 1800 ए का, बी का 1400, दोनों का योग किया 3200 हो गया, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है
दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो 15 की वृद्धि को बोल रहा है, कर दी जाए तो अनुपात कितना 2:3 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो दे रहा है 15 की वृद्धि कर रहा है जिस संख्या में, जो दो संख्याएं 9:16, तो सेम पहले जैसा प्रोसेस है, इसमें कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस वही है जो अभी तक हम करा रहे थे, सिर्फ क्या लड़ाई कॉन्सेप्ट उसको ही लगाना है आपको, ठीक है। तो दो संख्या हैं, नाम दे दो छोटी, फर्स्ट और सेकंड, दो संख्या हैं 9:16 के अनुपात में है, 16 के अनुपात में है, और कितना 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना 2:3 हो रहा है। क्या इन दोनों का डिफरेंस ये वाला बराबर है? नहीं है ना। तो करना कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर करते हैं कैसे, ये वाला डिफरेंस निकाल के, इसका 1 है और इसका कितना है 7, इधर 7 का मल्टीप्लाई और इधर 1 का मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दो संख्याएं हैं, 9 एकम 9 और ये 16 है, और 7 दूनी 14 रेशियो, और 7 × 21, यही तो होगा 7 का मल्टीप्लाई। अब डिफरेंस देखो दोनों का, यहाँ से कितना 4 और 1 5 अंतर आ रहा है, और ये भी 5 अंतर आ रहा है। दोनों संख्याओं का जो अंतर अगर सेम आता है तो एक अंतर उठाया 5। इसका क्या दे रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है 9 से 14, वो कितनी 5 की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन में कितना बता रहा है 15 की वृद्धि। तो 1 की वैल्यू के लिए 5 × 15, 1 की वैल्यू 3 आई है। क्या कह रहा है संख्याएं हैं, यानी दोनों संख्याएं फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्याएं पूछ रहा है 15 की वृद्धि कर देने के बाद। तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में करो, 9 × 3 27 हो गया, तथा दूसरी संख्या जो कौन सी है 16 × 3 48 हो गया। यही हो गया इसका आंसर 27 और 48। कॉन्सेप्ट वही है, लड़ाई कॉन्सेप्ट आपको लगाना है दोनों में। यहाँ अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है तो ये वाला डिफरेंस बराबर करते हैं, और ये जो आता है ये हमने अपनी तरफ से जो वैल्यू मानी होती है उस हिसाब से चलता है। जो अमन मेरा निकल के आया यहाँ से 9 से 14 हुई, या कितना आया 5 आया, ठीक है। क्वेश्चन में कितनी वृद्धि कर रहा है 9 से 14 के लिए 5 की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन में 15 की वृद्धि कर रहा है। तो मेरा 5 है उसका 15 है, तो मेरा 1 है तो उसका 3 है, और क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें जाना है, अपना हिसाब से लेके क्वेश्चन आंसर के हिसाब से जाना है जो क्वेश्चन कह रहा है। तो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 3 27। जो मेन जो बेस वैल्यू होती है वो ये होती है, इसमें ही मल्टीप्लाई करना होता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या कौन सी है? पहले जैसा क्वेश्चन है उसमें 15 जुड़ रहा था, इसमें 9 घटवा रहा है। दो संख्या हैं फर्स्ट और सेकंड 3:5 के अनुपात में है। क्वेश्चन कह रहा है 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। होगी नहीं होगी? दोनों का डिफरेंस बराबर होगा? नहीं हो रहा, क्योंकि ये 12 में से सिर्फ 3 घटवाने को बोल रहा है, अंतर निकालने को बोल रहा है, इसमें से 5 नहीं होगा ना। तो करना क्या, दोनों का डिफरेंस ये वाला निकाल दो। ये वाला निकालेंगे तो इधर 2 आया, इसमें इन दोनों का अंतर कितना है 11, यहाँ 12 यहाँ 23, 11 का डिफरेंस है। इधर 2 का मल्टीप्लाई, इधर इसी 11 का मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई। ए नहीं, फर्स्ट सेकंड माना है, फर्स्ट और सेकंड दो हैं। देखो 11 × 3 33 हो गया, रेशियो 11 × 5 55 हो गया, और 12 दूनी 24 हो गया, और कितना 23 दूनी कितना हो गया 46। मुझे सिर्फ मैच करना ये वाला अंतर, इसमें यहाँ इधर नहीं हुआ ऐसे, तो पहले ये अंतर निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपने हिसाब से, मतलब अपने स्तर से रेशियो बनाया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, इसका कितना है 9 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 घटा दिया जाए, तो जो हमने अपने स्तर से इसको बनाया है तो हमने माना है 33 से ये 24 हुआ है, तो मतलब 9 घटा है। क्वेश्चन में भी 9 घटवाने को बोल रहा है, तो 9 की वैल्यू 9 है, तो डिवाइड हुआ 1 की वैल्यू 1 आई। का मतलब क्या है 1 की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने ये अपने स्तर से बनाया है तो ये 33 है छोटी संख्या, यही है 33 छोटी संख्या है। आंसर यही है, आंसर 33। 1 का मतलब 1 है। अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 आती है तो हमने अपने स्तर से जो 1 बनाया था इधर 2 आ रही है, तो यहाँ 2 होता, 2 का मल्टीप्लाई 33 दूनी 66 हो जाता। 1 की वैल्यू का मतलब 1, तो हमने जो 33 और 55 बनाई, छोटी संख्या 33 है और बड़ी 55 है, और घटाने के बाद जो 24 हो रही है, अगर इसको भी रेशियो निकालेंगे तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 23 तो वैसे भी होना है इसका। तो इसका मतलब क्या 33 छोटी संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 17:24 अनुपात में प्रत्येक में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। क्वेश्चन कह रहा है जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए।
प्रोसेस पहले ही जैसा है, लेकिन कितनी जोड़ियाँ घटाई जाए ये पूछ रहा है। उस पहले दे रहा था कि इतनी जोड़ी जाए, इतनी घटाई जाए, पहले 15 जोड़ी जाए और 9 घटाई जाए। इसमें कह रहा है जोड़ियाँ घटाई जाए। 17:24 है, 24 है और 1:2 है। प्रोसेस वही है, डिफरेंस ये दोनों बराबर हो नहीं रहे। ये वाला डिफरेंस निकालेंगे तो 7 ये आया और ये 1 आया। इधर 1 का मल्टीप्लाई, इधर 7 का मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 17:24 तो यही होगा। 17 एकम 17, 24 एकम 24, 7 एकम 7 रेशियो और 7 दूनी 14। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी संख्या जोड़ियाँ घटाई जाए। संख्या वही सेम रही है, जो बेस वैल्यू है ये डिफरेंस ये चेंज नहीं हुआ, रेशियो का ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो चेंज नहीं हुआ। हो भी जाता फिर भी आंसर सही होता। कैसे? तो देखो यहाँ 17:24 दे रहा है। 17:24 में कितनी संख्या जोड़ियाँ घटाई जाए। देखो यहाँ 17 से नीचे 7 है, यहाँ से कितना कम हुआ 10, इसमें भी 24 से 14 कितना 10 कम हुआ। घटा कि नहीं घटा? जो घटा है कितना घटा? घटा कितना घटा? 17 से 7 हुआ है, यानी 10 घटा है। अगर देखो जोड़ियाँ घटाई है तो घटाया जा रहा है, क्यों कि 17 अनुपात था, यहाँ 24 था, ये 24 से 14 हुआ है तो 10 घटा है, ये भी 10 मन 10 बराबर घटा है। तो क्या 10 घटाई जाए, 10 घटाई जाए। रेशियो वही होगा, क्योंकि 7 से इसको डिवाइड कर तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1:2 तो वैसे भी आना है। ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? 17 से ये 1 हो रहा था, डिफरेंस बराबर नहीं होता, इस वजह से हमने डिफरेंस बराबर किया मल्टीप्लाई करके। ये 17 से 7 हुआ है। अगर यहाँ 17 से बढ़ जाता 20 हो जाता तो यहाँ 3 जुड़ता है, तो मतलब 3 जोड़ी जाए ऐसा होता है। 17 से 7 हुआ तो 10 घटाया गया है, यही हो गया इसका आंसर। 10 घटाई जाए तो अनुपात 1:2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक महाविद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या पूछ रहा है। इसमें करेंगे मेथड तो देखो वही है, करना क्या है इसमें, लड़कों की संख्या अपनी तरफ से मान लो क्या 100, मान लो अपनी तरफ से 100 है संख्या मान लो, क्योंकि x मानेंगे तो थोड़ा बढ़ा जाएगा। संख्या माना इसको, बॉयज़ और गर्ल्स 2 हैं तो 5:3 के अनुपात में हैं। 50 लड़के विद्यालय महाविद्यालय छोड़ के गए, टोटल ये सब महाविद्यालय में तो होंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों महाविद्यालय में होंगे, तो टोटल अनुपात योग कितना है 8। अनुपात योग इनका 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 छोड़ के गई लड़के गए और लड़कियां 50 आई हैं, तो रेशियो 9:7 हो जाता है। देखो इन दोनों का डिफरेंस बराबर है 4 और 4 का, इन दोनों का डिफरेंस का बराबर है। जो बराबर छोड़ के गए हैं वही तो उतने तो बराबर आए, लेकिन विद्यालय जो महाविद्यालय उसमें तो उतने ही रहे, उतने ही रहे। अनुपात योग 8 है। अगर इस 8 का मल्टीप्लाई 100 में कर दें तो 800 हो गए टोटल। जो महाविद्यालय में लोग हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स वो 800 हैं टोटल। रेशियो बॉयज़ का बड़ा है, गर्ल्स का छोटा है। अगर हम इस 5 का मल्टीप्लाई 100 में कर दें तो 500 बॉयज़ होंगे, 500 बॉयज़ होंगे कि नहीं होंगे। और हम गर्ल्स हैं ये 3, इनका मल्टीप्लाई अगर इसी में कर दें, किस में 100 में, तो कितना होगा 300 होगा। गर्ल्स 300 होंगी नहीं होंगी। और क्वेश्चन में क्या अनुपात योग 8 दे रहा है, और टोटल जो महाविद्यालय में लोग कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने दे रहे 800 दे रहे। तो यही हो गया इसका आंसर क्या कि विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है 500 और गर्ल्स की कितनी है 300। अनुपात योग 8 है, यानी इसका टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स महाविद्यालय में कितने 800 लोग हैं। ठीक है, आंसर ये है। बॉयज़ का पूछा तो आंसर ये है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। सभी विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच अनुपात कितना है? सब विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच में। उसने क्वेश्चन घुमाया कैसे है कि लड़के लड़कियों का अनुपात उन्हें दे दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स और टीचर 3 लोगों का रेशियो दे रहा है वो। ये 4:3 दे रहा है और गर्ल्स का दोबारा फिर दे रहा है कितना 8:1 दे रहा है, 8:1 दे रहा है। इस फॉर्मेट इसको लिख लेना है। क्वेश्चन क्या है क्या आ रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है लड़के लड़कियों का अनुपात दे दिया और लड़कियों और शिक्षकों का दे दिया। इस फॉर्मेट इसको बनाना है, करना है इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें कर देना है। 8 चौक 32 हो गया रेशियो, 8 3 24 हो गया रेशियो, और 3 एकम 3 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे उसने फिर घुमाया विद्यार्थी और शिक्षक। तो विद्यार्थी में कौन कौन आता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आते हैं, शिक्षक तो है ही, इसका रेशियो निकल के आएगा। विद्यार्थी और शिक्षकों को करना क्या है कि इन दोनों को ऐड करना है।
4 और 2 6, 3 2 5, 56 हो गया, 3 2 5 4 2 6, ठीक है। रेशियो और शिक्षक का कितना है 3, यही हो गया 56:3। विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच का अनुपात 56:3, यही हो गया इसका आंसर।